चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, कंधे सीधे। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस हो रही है, कहाँ से यूटर्न ले रही है। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस हो रही है, कहाँ से यूटर्न ले रही है, बस। सांस को छोटा या बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, बस। सांस तो बचपन से लेकर आज तक ले ही रहे हो, लेकिन पहली बार बस ऑब्जर्व कर रहे हो कि सरो कहाँ से हो रही है। आपकी नाक से स्टार्ट होके, मानो नाक से थोड़ी इंच नीचे से, 4 आंगल 8 आंगल नीचे से स्टार्ट होके, नाक से माथे की तरफ, सर की तरफ, पीछे गर्दन, पीठ, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से यूटर्न हो रही है, वापिस कहाँ से हो रही है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ, मानो बस। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। सांस को छोटा बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, बस ऑब्जर्व करना है, बस। मन में कोई विचार आए, आने दो, जाए उसको जाने दो, विचार के साथ नहीं जाना, बस। विचार आएगा, अपने आप चला जाएगा, विचार आएगा, अपने आप चला जाएगा। आप अपना ध्यान सिर्फ सांस के साथ रखो। बाकी सब भूल जाओ। पास्ट में किसी ने आपको कुछ भी कहा था, सब भूल जाओ, सब झूठ है, मतलब जो भी है सब झूठ है। किसी ने आपको कुछ भी कहा, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये है, ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, सब झूठ है। फ्यूचर में कोई किसी ने कहा कि आप तो नहीं, ये नहीं होगा, पता नहीं, ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी है सब झूठ है। इस पल जो आप अनुभव कर रहे हो, इस पल जो आप फील कर रहे हो, यही सच है, बस। जीवन की यही सच्चाई है, बस। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ, बस। पूरा ध्यान सिर्फ कि सांस को ही देख रहे हो, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, शरीर के अंदर कहाँ से वापिस हो रही है।
पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। इस समय आपके माइंड से बेकार के सभी ट्रिगर्स कोलैप्स हो रहे हैं। जो भी नेगेटिव पैटर्न्स थे सब ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि आपकी हर एक सेल्स, हर एक कोशिका सिर्फ सांस पे फोकस कर रही है। और आप धीरे धीरे मानो अपनी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट्स के पास, हर एक पार्ट्स के पास आज कम्युनिकेट कर रहे हो आप। या तो उनको कॉल कर रहे हो, या मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, और उनसे पूछ रहे हो कि भाई कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है। यानी एक कम्युनिकेशन बना रहे हो। अभी तक आपने, हो सकता है कोई मैसेज किया हो, नहीं किया हो, कभी बात की हो, नहीं की हो। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में, हमें यदि कई दिन हो जाते हैं किसी से बात किए हुए, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हमसे। चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई यार दोस्त हो, चाहे कोई परिवार का कोई हो। यदि हम किसी भी रिलेशनशिप में यदि कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कमजोर होता जाता है। कहीं ना कहीं मतलब वो ब्रेक होने लगते हैं। आज हम अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स को कम्युनिकेट करेंगे, कि मानो ये मेरी फैमिली का ही मेंबर है। हर एक कोशिका को कम्युनिकेट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है। या उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, या उनको वेल विशेस भेजेंगे। कुछ भी करें, मतलब मेन चीज है हमें उनको एक कम्युनिकेट करने का बहाना ढूंढना है। कि सिर्फ बहाना चाहिए हमें उनसे बात करने का। क्योंकि जैसे किसी रिश्ते में हम बहुत दिन बात नहीं करते हैं, वो रिश्ता धीरे धीरे करके बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल पुअर हो जाता है। कि मानो वो खत्म ही हो गया बस। लेकिन यदि कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यदि कोई हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देखते होंगे आप खुद भी अपनी लाइफ के अंदर, यदि कोई आपके बिल्कुल नजदीक है, तो आप कम से कम उसको हर रोज एक बार तो कॉल करते ही होंगे। या रोज नहीं तो मानो 2 दिन में एक बार कॉल करते होंगे। 2 दिन में नहीं तो मानो 3 दिन में एक बार कॉल करते होंगे। 3 दिन में नहीं तो मानो एक वीक में तो कम से कम कॉल करते ही होंगे। एक वीक में नहीं तो मानो 2 वीक में, 2 वीक में नहीं तो मानो 3 वीक में, 3 वीक में नहीं तो मानो महीने में तो कम से कम कॉल करते होंगे। जो हमारे लिए थोड़ा सा लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का क्या, जो बचपन से लेकर आज तक, जो परिवार तो एक ही है, कि फैमिली तो एक ही है, लेकिन वो कहीं अलग बिखरे पड़े हैं। वो जो भी कर रहे हैं मानो वो डिस्कनेक्ट है हमसे बस। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मानो हमारे परिवार, हमारा घर मानो बहुत बड़ा है। हमारे परिवार में बहुत से मेंबर्स ही है, और मानो हर एक मेंबर्स अपने आप में जो भी उसका मन कर रहा है वही कर रहा है बस। और कोई कमांड नहीं है मानो। कोई भी बड़ा बूढ़ा नहीं है मानो उस घर में। कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये मानो कहीं पर पूरे उस परिवार में यदि कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो जो भी बच्चे वो क्या करेंगे। उनको ये कौन बताएगा कि आप ये अच्छा करे हो, ये बुरा करे हो, ये बेकार करे हो, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये बेकार है। उनको कौन गाइड करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही मानो आपकी बॉडी के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही, कि जैसे एक परिवार में मानो कोई गाइड करने वाला नहीं है कि यार ये जो आपने किया। जैसे एक बच्चा यदि कोई गलत करता है, तो उसकी मम्मा गाइड करती है, या पापा गाइड करते हैं, या दादा दादी गाइड करते हैं कि बेटा आज तो कर दिया, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना है ऐसे। लेकिन
हमारी बॉडी के अंदर यदि किसी पार्ट ने, उसने जाने अनजाने में, ये नहीं कि उसने जानबूझ के किया है, जाने अनजाने में यदि उसने कोई गलत बिहेवियर हमें दे दिया, और मानो उसको पता नहीं है, उसको ये नहीं पता कि ये बिहेवियर है गलत है या सही है, उसको नहीं पता, उसको किसी ने गाइड नहीं किया बस, उसको किसी ने बताया नहीं बस, और वो उसी बिहेवियर को, मानो उसको लग रहा है कि यार इसका ये पॉजिटिव इंटेंशन है उसकी, उसको अच्छा लग रहा है उस बिहेवियर को देने में, उसको जो रिजल्ट चाहिए उसको मजा आ रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि ये जो बिहेवियर ये गलत है, इससे मेरे परिवार को नुकसान है, उसको नहीं पता, लेकिन उसको एंजॉय आ रहा है बस। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी के पार्ट्स जो हमें चैलेंज दे रहे हैं, जो हमारे चैलेंज का कारण बन रहे हैं, हमें उनसे बात करनी है, हमें उनसे कम्युनिकेट करना है, हमें उनकी, जैसे एक टीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी टीम, कंपनी का जो भी विजन होता है, जो भी मिशन होता है, कि भाई हमारी कंपनी का ये विजन है, हमें इस विजन के ऊपर काम रहते, इस विजन के ऊपर काम करना है सभी को मिलके, इस मिशन के ऊपर काम करना है हम सभी को, हमारी सोच इस हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, मानो हर एक ऑर्गन्स अपने हिसाब से, कोई कुछ कर रहा है, 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 कोई कमांड नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है कि क्या विजन है। मानो आपके ऑर्गन्स को यही नहीं पता कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, उनको कितने साल जीना है, 120 साल जीना है, उनको नहीं पता कुछ भी। उनके पास, आपने कभी गाइड नहीं किया उनको कि आपको कितने साल जीना है, आपकी आउटपुट क्या है, आपकी आउटकम क्या है, उनको नहीं पता, किसी ने गाइड नहीं किया। और अब वो जो भी उनका मन करे वही डिमांड करें कि ये ले आओ, नमकीन ले आओ, पिज्जा ले आओ, बर्गर ले आओ, चिप्स ले आओ, कुरकुरे ले आओ, ठंडा ले आओ, गरम ले आओ, जो भी है, क्योंकि आपने उनको विजन बताया नहीं कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है। इनको बताओ आज कि भाई आप जो ये डिमांड कर रहे हो, आप जो बिहेवियर दे रहे हो, आप जैसा भी ये बिहेवियर दे रहे हो, ये हमारे विजन से, मिशन से मैच नहीं करता है। उसको बताओ, उसको गाइड तो करो एक बार, वो चेंज कर लेगा अपना बिहेवियर, लेकिन आप उसको बताओगे तभी तो करेगा। उसने जाने अनजाने में, हो सकता है वो बिहेवियर दे दिया हो, उसे नहीं पता हो कि बिहेवियर ये अच्छा है बुरा है। हो सकता है वो बच्चा हो, एक छोटा बच्चा गलती कर देता है, बस उस छोटे बच्चे की तरह ही, कि मानो उसने जो भी बिहेवियर दिया है, उससे पूछो, उससे बताओ कि आप जो ये बिहेवियर दे रहे हो ये ठीक नहीं है, इससे ये नुकसान हो रहा है मेरे को, इससे हमारी फैमिली मेंबर्स को नुकसान हो रहा है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उससे बात करो आज। सबसे पहले अपने हार्ट से बात करो। मानो आपका हार्ट, हार्ट को आप कॉल लगा रहे हो, या वन टू वन मिल रहे हो, मानो आप ऑनलाइन मिल रहे हो जूम के ऊपर, कैसे भी करो, वो आप देखो कि आप ऑनलाइन मिल रहे हो, आप कॉल लगा रहे हो, आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लेकिन मेन चीजें कम्युनिकेट करो उससे, उससे बात करो आज। पूछो उससे आज कि भाई क्या चल रहा है, कैसे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है या कोई कोई चैलेंज है। कि मानो एक बड़े बूढ़े की क्या ड्यूटी बनती है, एक परिवार के मेन सदस्य की क्या ड्यूटी बनती है, कि बेटा सब ठीक तो है, बेटा सब मस्त तो है, कोई चैलेंज हो, कोई दिक्कत हो तो बताना, बस इतना ही पूछ लो कि सब अच्छा तो है। यदि कोई चैलेंज आए तो बताना बस, कोई मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, बस उसको इतना ही बोल दो बस। तो मानो वो कुछ बता भी रहे कि यार बाकी सब तो ठीक है, बस आप ये हल्का सा कर लो बस, कोई भी देखो क्या रीजन बता रहे हो। तो मानो आप उसको कह रहे हो, उसको ट्रस्ट में ले रहे हो कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू, ये बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया है,
वेलकम करता हूँ मैं ऐसे सजेशन। यदि कोई और हो तो आप और भी मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, बता सकते हो, फोन करके बता सकते हो। लेकिन आज से हमें, आप मानो उनको विजन बता रहे हो अपना कि हमारा ये विजन है, ये मिशन है, हमारा ये पर्पज है कि आज से हमें 120 साल जीने के लिए हम सभी को, एक सेहतमंद बनने के लिए, 120 साल जीने के लिए, और ये हमारा पर्पज है। उसके लिए हमें काम करना है, उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना है, सभी बॉडी पार्ट्स को। तो मानो आप उसको एक विजन मिशन बता रहे हो, अपना पर्पज भी बता रहे हो कि हमारा ये पर्पज है मेन, और हमें इसी पर्पज को ही पूरा करना है बस। और मानो आपका हार्ट कह रहा है कि यस, थैंक यू सो मच, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, मेरी जितनी होगी मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके इस पर्पज को, विजन मिशन को पाने के लिए। इस तरह से मानो आपकी किडनी, किडनी से बात कर रहे हो आप। पूछो उससे कि कैसा चल रहा है, कोई चैलेंज हो तो बताना। कि मानो आप मेंबर हो, बड़े मुखिया हो आप परिवार के, आप अपने बॉडी पार्ट से, अपनी फैमिली मेंबर से आप बात करो। उनको बोलो कि भाई कैसा चल रहा है, कोई चैलेंज आए तो बताना मुझे, कोई नेगेटिव विजन आए तो बताना मुझे, मुझे मैसेज कर देना, जो भी कुछ, कोई भी लाइफ में कब भी चैलेंज आए। कई दोस्त ऐसे मिले होंगे, कई परिवार में ऐसे मेंबर्स होंगे आपके आसपास भी होंगे, कि जो आपको कहते थे जब आप छोटे थे कि कोई चैलेंज आए तो मुझे बताना, मैं आप मैं आपके लिए 24x7 तैयार हूँ। तो बस ऐसे ही आपको बॉडी पार्ट्स को भी कहना है कि कोई चैलेंज आए तो बताना। अपनी किडनी को भी कह रहे हो, अपने लीवर को भी यही कह रहे हो, अपनी आंखों को, अपने आंख, कान, नाक, माइंड, बाल, कान, जो भी है, हर एक बॉडी पार्ट्स, अपने कंधे, अपने लंग्स, स्पाइन, कमर, जॉइंट्स, हर एक बॉडी पार्ट्स को, जहां पर चैलेंज है, जिस बॉडी पार्ट्स के पास चैलेंज है उससे बात करो। कि मानो आपके सामने बैठा है, या तो फिजिकली बात करो आप उससे, या वन टू वन जूम पे बैठे हो, या फोन कर रहे हो, कैसे भी करो, लेकिन बात करो उससे। पूछो उसका हालचाल तो पूछो। आप हालचाल ही नहीं पूछ रहे उससे, फोन ही नहीं कर रहे हो। जैसे आया था वो, जैसे उसने जन्म लिया था, भगवान ने जैसा देके भेजा था, वो अपनी बस, पता नहीं वो जैसा अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो उसको बताओ कि आप जो ये काम कर रहे हो, जो भी पार्ट चैलेंज दे रहा है, उस पार्ट से बात करो। और उसको बोलो कि, उससे पहले तो ये बताओ कि आप कौन हो, कि मैं आपकी फैमिली का, आपके दादाजी हूँ, आपके पापा जी हूँ, या जो भी हो। तो मानो आपको नमस्ते कर रहा है, आपको, आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं, आप आपसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। और वो कह रहा है कि जी बताइए, कैसे याद किया, कैसे आना हुआ। तो मानो आप उसको बता रहे हो कि भाई आप जो बिहेवियर दे रहे हो, ये बिहेवियर कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, हमारे पर्पस और मिशन विजन से मैच नहीं होता है। तो प्लीज आप इस बिहेवियर को चेंज करके एक पॉजिटिव बिहेवियर अपनाइए, ताकि हम सभी का एक विजन है, हम सभी बॉडी पार्ट्स का एक मिशन है, एक पर्पज है कि हम 120 साल जीना है। लेकिन यदि आप इसी तरह से ये बिहेव करते रहेंगे तो हम 120 साल नहीं जी पाएंगे, हम एक अच्छी सेहत नहीं पा पाएंगे। तो मानो वो आपसे ही पूछ रहे कि क्या करना है बताओ। अब आप उसको बताओ कि क्या करना है उसको। पहले आप उससे पूछो कि आप जो ये जो चैलेंज दे रहे हो, इस चैलेंज का कारण क्या है, आपकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, क्या करवाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो मुझे, क्या मैसेज देना चाह रहे हो। तो मानो वो कुछ रीजन बता रहे हैं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट फील कराना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक लोगों के अट्रैक्शन देना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक नयापन देना चाह रहा हूँ, मैं आपको लायक बनाना चाह रहा हूँ, या कुछ भी देखो बस कि मैं आपको कुछ कंट्रीब्यूट, मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, या कुछ भी देखो, कोई भी ऐसी, कोई ना कोई रीजन आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा तो उसको बोलो कि रीजन बता देना, फिर मैं आपको बताऊंगा। और यदि कोई रीजन आ रहा है तो देखो कि मानो आप उसको गाइड करो कि आप ये करना है, यदि आप मान लो कंट्रीब्यूट करना है तो आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हो।
आप कहीं पर डोनेट कर सकते हो। आप कोई लाइब्रेरी, आप कोई स्कूल, सोसाइटी में कोई हॉस्पिटल, कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप। स्कूल में बच्चों के लिए आप कुछ कर सकते हो। कोई पानी की टंकी, कोई वाटर कूलर, कोई बच्चों को साइकिल वगैरह, कोई लैपटॉप टैब, कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप, ताकि उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो। तो बस ऐसे ही आपको एक ऑप्शन देना है कि आप ये कर सकते हो। यदि कोई रीजन आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो उसको बोलो कि भाई रीजन बताना। उसके बाद जैसे रीजन आए फिर आप मुझे कॉल करना। तो मानो कोई रीजन आ रहा है तो वो कॉल कर रहा है आपको कि ये रीजन है, मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको ये बिहेवियर। और अब उसको आपको दूसरा ऑप्शन देना कि इस काम को आप ऐसे पूरा कर सकते हो। आपको कोई नया ऑप्शन क्रिएट करके देना उसको कि ये वाला कर लो, ऐसे कर लो। इससे आपका ये जो आपकी जो पॉजिटिव इंटेंशन है ये भी पूरी हो जाएगी, और आपका जो बिहेवियर है ये भी एक हेल्दी बिहेवियर होगा। ये हमारे पर्पज से अलाइन होगा, हमारे विजन मिशन से अलाइन होगा। और मानो वो एग्री कर रहा है बस कि हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ बस। और बस आप उस बिहेवियर को कर रहे हो, इजीली कर पा रहे हो जो भी आपने बताया। मानो आपका बॉडी का वो पार्ट्स जो चैलेंज दे रहे हैं, मानो उसी को नए वाले को कर रहे हैं अब इस बार। और आप जैसे ही नए वाले को कर रहे हैं तो मानो आप पूरी तरह से हेल्दी हो रहे हो, बस पूरी तरह से फिट हो रहे हो आप। मानो आपने गेट टुगेदर पार्टी रखी है अपने सभी पार्ट्स के लिए, कि यार 1 to 1 में मानो वो बात नहीं बन रही, या कॉल में वो बात नहीं बन रही जो आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए। आपको लगा कि यार एक गेट टुगेदर ही करनी पड़ेगी। तो मानो आपने सभी बॉडी पार्ट्स को इनवाइट किया है, सभी बॉडी पार्ट्स को मैसेज दिया है कि सभी को आना है। और इसमें पूरा खाने का अरेंजमेंट है, पूरा डीजे का, पार्टी वार्टी का पूरा अरेंजमेंट है बस। जो भी आपको लगता है बढ़िया से बढ़िया होटल के अंदर, 7 स्टार होटल में, जो भी आपको लगता है। कहाँ पर इस पार्टी का अरेंज किया है? सबसे पहले अपने आप को देखो हेल्दी, कि आपने कौन से रंग की ड्रेस पहनी है। क्योंकि आप आज एक बड़े मेंबर्स के रूप में हो, एक परिवार के बड़े मेंबर्स के रूप में। आपने सबसे पहले अपने बालों की कंघी कंघी का करने का स्टाइल देखो, आंखों की चमक, स्किन की चमक, अपने कंधे, अपना हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, स्पाइन, आपकी पेनक्रियाज की बीटा सेल्स, हर एक बॉडी पार्ट्स। मानो मानो आज हर एक बॉडी पार्ट्स पूरे खुश के अंदर है, पूरा खुश है, मतलब पार्टी के मूड में है सब। कि मानो आप भी किसी पार्टी में जाते हो तो एक एक्साइटमेंट लेवल आपका भी होता है कि आज तो मजा आने वाला है। ऐसे ही मानो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन एक्साइटेड है आज। क्योंकि ये गेट टुगेदर पहली बार हो रही है, बचपन से लेकर आज पहली बार हो रही है, इससे पहले कभी गेट टुगेदर नहीं किया आपने। और इस गेट टुगेदर पार्टी में आपने सबसे पहले वीआईपी गेस्ट बनाए हैं, सबसे आगे जो चेयर है, कि मानो वीआईपी वाली चेयर है। और आपने उन लोगों को वीआईपी बनाया है जो चैलेंज दे रहे हैं। आपके पास मानो गले का चैलेंज है, तो मानो गले वाला जो फैमिली मेंबर्स है बिल्कुल आपका ही डुप्लीकेट है, मानो सेम आपका डुप्लीकेट है, और वो सबसे आगे बैठा है। ऐसे आपको पेनक्रियाज की बीटा सेल्स का है, तो मानो बीटा सेल्स आगे बैठी। ऐसे आपको माइग्रेन का है, मानो माइंड आगे बैठा है। ये कोई भी है, मतलब नाम कोई जरूरी नहीं चैलेंज का लेना। और यदि कोई भी मानो एक ही चैलेंज है, तो मानो आपका हार्ट भी आगे बैठा है। मेन मेन जो ऑर्गन्स है वो सभी आगे बैठे हैं। कि जैसे किसी भी संस्था के मेन मेन जो इंचार्ज होते हैं, जो जो मेन मेन कोर टीम होती है वो आगे बैठती है वीआईपी वाली उस पे। तो बस मेन मेन बॉडी पार्ट्स आगे बैठे हैं। कि एक तो जो पार्ट्स आपको चैलेंज दे रहे हैं वो भी आगे बैठे हैं, उसके साथ साथ आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका लीवर,
आपका लंग्स, आपका गट, आपका माइंड। मानो ये हर एक बॉडी पार्ट सामने बैठे हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं, और आप स्टेज के ऊपर खड़े हो, आपके हाथ में माइक है। तो सबसे पहले तो आप इन सब का वेलकम कर रहे हो कि वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या आप सभी मेरे एक इनवाइट पर ही आ गए, मेरे एक बार कहने के ऊपर आ गए? तो आई वेलकम यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर गर्व है, सभी पर। और यही चीज हमें यूनिक भी बनाती है और लोगों से, दूसरे परिवारों से, कि आप सिर्फ एक कहने पे आ गए, एक बार कहने के ऊपर। नहीं तो बहुत से लोग हैं कि वो तो बहाने बना देते, मेरे पास ये काम आ गया, वो काम आ गया, ये काम आ गया, वो काम आ गया, वो नहीं आते। लेकिन आप सभी आए हो, इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। और अब मानो जिस पार्ट के पास चैलेंज है, आप उन पार्ट से बात कर रहे हो। पहले तो आप विजन और मिशन बता रहे हो आप, कि आपका पर्पज क्या है, इस मीटिंग का पर्पज क्या है। आप सभी को इकट्ठा करने का पर्पज क्या है? कि देखो, हम सभी को बचपन से लेकर आज तक हम कभी भी नहीं मिल पाए, कभी हमारी बात नहीं हुई, कभी हमारा कनेक्शन नहीं हुआ। आप में से कुछ साथी जाने अनजाने में अपना रास्ता भटक गए हैं, जाने या अनजाने में। तो ये मीटिंग उन सभी साथियों को रास्ते पर लाने की है। ये मीटिंग हमें एक स्ट्रोंग बॉन्डिंग बनाने के लिए है, कि ताकि हम भी एक दूसरे को जान सकें, कि मेरा हार्ट मेरी किडनी को कैसे सपोर्ट कर रहा है, मेरा लंग्स मेरे हार्ट को कैसे सपोर्ट कर रहा है। यानी आपस में हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें, मेरा माइंड मेरे पूरे ऑर्गन्स को कैसे सपोर्ट कर रहा है, या मेरी वैगस नर्व पूरे हर एक ऑर्गन्स को कैसे कैसे सपोर्ट कर रही है। ऐसे आपका गट आपके माइंड को कैसे सपोर्ट, यानी सब आपस में इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो जब तक आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से जाने ही नहीं, तो तब तक आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मानो ये मीटिंग्स सिर्फ ये नहीं कि बस मैंने आपको कुछ कहना है, नहीं। आप सभी पार्ट्स को भी अपने आप आपस में मिलना है, सभी ऑर्गन्स को अपने आप आपस में मिलना है। अपने बारे में आपको उसके बारे में बताना है, यानी सबको अपने अपने बारे में क्लियर करना है कि आप क्या काम करते हो, क्या फंक्शन है, क्या नहीं है, क्या चैलेंज है, सब कुछ मानो। कहाँ से आए हो, क्या करते हो, जो भी है। मेन फंक्शन क्या है, कि मानो एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे को एनकरेज करना है, एक दूसरे के काम को भी जानना है। कि कई बार हो सकता है आपके पास कोई चैलेंज आ जाएगा और आपको ये नहीं पता कि इस वाले काम को कौन देख रहा है। कई बार फैमिली में ऐसा होता होगा, ऑफिस में ऐसा होता होगा, कोई मेल आ गई मान लो ऑफिस में, कोई मेल आ गया आगे से मान लो, और आपको ये नहीं पता कि यार ये वाला काम कौन करता है, क्योंकि आप कभी उस फैमिली से, ऑफिस की उस फैमिली से मिले नहीं हो, कोई आपने बातें नहीं की। तो बिल्कुल ऐसे ही मानो आपके ऑर्गन्स को भी नहीं पता कि यार ये वाला काम कौन सा करता है, और बस वो कंफ्यूज होकर घूम रहे हैं, उस मेल को लेकर घूम रहे हैं कि यार ये किसकी मेल आई है, ये किसकी मेल आई है, किसकी है, ये चेक करो एक बार। तो बस ऐसे ही बॉडी पार्ट्स, कोई भी चैलेंज है उनके पास, या कोई भी फंक्शन भी है, मानो कोई चैलेंज भी आ रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि यार ये किसका काम है। यदि आपस में इनको पता हो आपस में कि यार ये इसका है, ये इसका है, तो इजीली उसको कर पाएंगे, इजीली डायरेक्ट उस बंदे के पास जा पाएंगे, उसको मैसेज करेंगे, उसको कॉल करेंगे, भाई आपका ईमेल आया, चेक करना एक बार। तो इससे एक स्ट्रोंग बॉन्डिंग बनेगी, एक रिलेशनशिप मजबूत बनेगा, आपस में एक कनेक्शन मजबूत बनेगा। तो मानो सभी लोग क्लैपिंग करें, सभी ऑर्गन्स क्लैपिंग करें, और सभी कह रहे हैं कि आपने ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया आज, थैंक यू सो मच। सभी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि थैंक यू सो मच, आपने इस इतने अच्छे अरेंजमेंट के बारे में सोचा। नहीं तो बहुत से लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं लेकिन कभी भी अपने बॉडी पार्ट से नहीं मिल पाते,
कभी भी अपने आप से नहीं मिल पाते। बहुत से लोग पूरा जीवन निकाल देंगे, लेकिन जो उनके अंदर था, जो रियल यू था उनके अंदर, उस रियल यू से भी नहीं मिल पाते वो। क्योंकि अपने साथ कभी बैठे ही नहीं वो अकेले, कभी नहीं बैठे वो अकेले अपने साथ। तो मानो हर एक ऑर्गन्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि थैंक यू सो मच, आपने जो इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, हमारे बारे में इतना सोचा। और मानो सभी प्रोमिस भी कर रहे हैं कि जो भी आपने अपना पर्पस बताया, जो भी विजन मिशन आपने बताया, कि आपको 120 साल जीना है, और इतने लोगों की वैल्यू में, इतने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। मानो सभी एक विश्वास दे रहे हैं, ट्रस्ट दे रहे हैं कि हम सभी आपके साथ हैं। जो भी आपका पर्पज है, जो भी आपका विजन है, जो भी आपका मिशन है। और यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी का कोई सवाल है, तो मानो वो सवाल पूछ रहे हैं। किसी को कोई डाउट है, तो मानो वो हैंड रेज करके सवाल पूछ रहे हैं, वो ऑर्गन्स, कि मेरे पास ये चैलेंज आया है, मैं इसको कैसे सोल्व करूं। तो मानो जो भी एक्सपर्ट है, वो गाइड कर रहे हैं कि आप इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, निकल जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा। पहले मेरे पास भी आया था ऐसे एक, और मैंने कर दिया था उसको इसी तरीके से बस। तो मानो वो कह रहा है कि ठीक है। मानो सभी के क्वेश्चन शांत हो चुके हैं, सभी के सवाल शांत हो चुके हैं। और यदि किसी का कोई सवाल है, तो मानो वो पूछ रहे हैं, और मानो उनको गाइड एक आंसर भी मिल रहा है, एक आंसर मिल रहा है कि आप इसको ऐसे कर लो, तो ये ऐसे सोल्व हो जाएगा बस। और अब मानो पार्टी हो रही है, खाने का अरेंजमेंट भी है, डांस का भी अरेंजमेंट है। सभी के चेहरे को देखो पहले, कि आपके बालों की कोशिका बिल्कुल आपकी डुप्लीकेट, सेम आपकी डुप्लीकेट, कि जैसे आप स्माइल करते हो वैसे ही वो हंस रही है, आपके सामने ही बैठी है मानो। और आप उसकी तरफ देख के हंस रहे हो, और वो आपको तरफ देख के हंस रही है बस। मेन चीज है कि आपको बस हंसाना है, अपने सामने बैठ के हंसाना है, हर एक बॉडी पार्ट्स को एक ट्रस्ट मिलाना है, एक विश्वास मिलाना है कि हाँ, आप उनकी कितनी केयर करते हो। एक पॉजिटिव ट्रिगर भी क्रिएट करना है, एक पॉजिटिव एंकर क्रिएट करना है, कि जब आप उस किसी भी दोस्त के साथ यदि आप स्माइल करके उसकी आंखों में यदि देखेंगे और हंसेंगे यदि, तो वो एक ट्रिगर क्रिएट हो जाता है। जब जब आप मिलेंगे, जब जब आपको हंसी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ऐसे ही मानो आप हर एक कोशिका से, हर एक ऑर्गन से उसकी आंखों में देखते हुए आप स्माइल कर रहे हो बस, आप हंस रहे हो बस। पहले तो उसका चैलेंज पूछ रहे हो, यदि कोई चैलेंज है तो बताओ, कहीं पर स्टक हो रहे हो तो बताओ। और यदि कोई बता रहा है, तो मानो आप उसको एक सॉल्यूशन भी दे रहे हो कि ये वाला ऐसे कर लेना, हो जाएगा। और उसके बाद मानो वो आपको थैंक यू करिए, आप उसको थैंक यू कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो। और मानो बस एक दूसरे की आंखों में देख के हंसते जा रहे हो, हंसते जा रहे हो, हंसते जा रहे हो, हंसते जा रहे हो। बालों की कोशिका आपको देख रही है, आप बालों की कोशिका को देख रहे हो, बिल्कुल सेम आपका डुप्लीकेट है। अपने डुप्लीकेट को देख लो बस, कि मानो आपके सामने ये डुप्लीकेट, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो, हंस रहे हो, हंस रहे हो, देख रहे हो, देखते रहो, हंस रहे हो बस। इसी तरह से आंखों की देखो, कि मानो आपके सेम आपके डुप्लीकेट है एकदम। कोई चैलेंज है, तो मानो वो बता रही कि ये यार ऐसे ऐसे चैलेंज आ रहे हैं, इसको कैसे करें, तो आप उसका सोल्यूशन दे रहे हो कि ये कर लेना। और उसके बाद मानो वो आपकी तरफ देख के हंस रही है, आप उसकी तरफ देख के हंस रहे हो, वो आपको तरफ देख के हंस रही है, आप उसकी तरफ देख के हंस रहे हो। मेन चीज है हंसते हुए देख लो बस, कि आपका ही डुप्लीकेट है एकदम, सेम वही डुप्लीकेट आपका।
और वो आपकी तरफ देख के हंस रहा है, आप उसकी तरफ देख के हंस रहे हो बस। इसी तरह से स्किन, नाक, कान, गला। गला भी मानो यदि गले में चैलेंज है तो देख लो गले को भी, कि मानो आपका ही, बिल्कुल सेम आपका ही डुप्लीकेट है, आपकी ही फोटोकॉपी है मानो सामने बस। और देखो उसको कि मानो वो कह रहे हैं कि यार ये चैलेंज आया हुआ है, तो वो कुछ बता रहे, तो उसको कोई रीजन सॉल्यूशन बता रहे हो आप कि ऐसे कर लेना, ही हो जाएगा, पहले भी आया था मैंने, कर लिया था हमने, पिछले जन्म में आया था, उससे पहले वाले जन्म में आया था, तो हमने ऐसे कर लिया था। तो मानो वो गला भी हंस रहा है कि चलो, आप उसको देख के हंस रहे हो, गला आपको देख के हंस रहा है, आप उसको देख के हंस रहे हो, हंस बस देख लो एक बार, हंसते हुए देख लो, हर एक ऑर्गन्स को हंसते हुए देख लो आपके सामने। एंकर क्रिएट कर दो आप, कि वो आपके सामने हंस रहे हैं, आप उसको देख के हंस रहे हो, वो आपको देख के हंस रहे हैं, आप उसको देख के हंस रहे हो, वो आपको देख के हंस रहे हैं। ताकि जो भी नाराजगी है वो यहीं आज सारी कोलैप्स हो जाए, सभी नाराजगी यहीं दूर हो जाए बस आज। कोई बॉडी पार्ट जब नाराज होगा वो सामने आएगा ही नहीं आपसे, कभी नहीं आएगा वो सामने। और कभी हंसेगा तो बिल्कुल नहीं, यदि सामने भी आएगा तो वो मुंह फेर के निकल लेगा। लेकिन आपने हर एक बॉडी पार्ट्स को सामने बिठा के उसको पहले पूछना है, और फिर उसको हंसाना है, खुद भी हंसना है, उसको भी हंसाना है, खुद भी हंसना है, उसको भी हंसाना है, ताकि उसका जो मूड था वो ठीक हो जाए। आपका हार्ट भी मानो सामने बैठे हैं, आपका हार्ट भी मानो जोर जोर से हंस रहा है, आप भी हंस रहे हो, वो भी हंस रहा है, आप भी हंस रहे हो। हार्ट को कोई सलाह भी दे रहा है कि आप अपनी हॉबी पे काम करो, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दिन में, जितना निकाल सकते हो निकालो, अपनी हॉबी पे काम करो। तो मैं आपके लिए, आपको 120, तो क्या 120 से भी ज्यादा जीने में मदद करूंगा। इसी तरह से मानो हर एक ऑर्गन्स कुछ सुजेशन भी दे रहे हैं, कि आप यदि ये करेंगे तो मैं आपकी और भी मदद कर पाऊंगा, और ज्यादा मदद कर पाऊंगा, और अच्छे से मदद कर पाऊंगा। और मानो आप उसको देख के हंस रहे हो, वो आपको देख के हंस रहे हैं, सभी बॉडी पार्ट्स मानो आपस में सामने बैठे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। और आप उनको देख के हंस रहे हो, वो आपको देख के हंस रहे हैं, आप उनको देख के हंस रहे हो, वो आपको देख के हंस रहे हैं। आपने जो भी बॉडी पार्ट्स में चैलेंज है, मानो हर एक बॉडी पार्ट्स को देख लो, कि वो आपके सामने बैठे हैं और हंसते जा रहे हैं, आप उनको देख के हंस रहे हो, वो आपको देख के हंस रहे हैं, आप उनको देख के हंस रहे हो, वो आपको देख के हंस रहे हैं। मेन चीज है हंसते हुए देख लो बस, कि आपके ही हमशक्ल है, बिल्कुल आपकी डुप्लीकेट है बस। आज उन ट्रिगर्स को कोलैप्स कर दो, जो बेकार के ट्रिगर्स हैं, जो सामने नहीं आ रहे थे किसी कारण से। मानो वो सब सब आज सामने आ रहे हैं आपके, और आंखों में देख के हंस रहे हैं। कोई चैलेंज है तो मानो वो पूछ रहे हैं, वो गाइडेंस ले रहे हैं कि भाई बताओ इसका क्या करूं, इसको कैसे सोल्व करूं। और आप इजीली बता रहे हो कि ऐसे कर लेना, हो जाएगा। और फिर मानो वो आपको देख के हंस रहे हैं, आप उसको, वो आपको देख के हंस रहे हैं, आप उसको देख के हंस रहे हो बस। बस देखना है मेन चीज, हंसते हुए देखना है बस। हर एक ऑर्गन्स मानो हंस रहे हैं, बस स्माइल कर रहे हैं। और अब एक ग्रुप फोटो हो रही है आपकी, मानो आप बीच में खड़े हो, आप सेंटर में खड़े हो, और आपके चारों तरफ आपके परिवार के मेंबर्स खड़े हैं, आपके ये ऑर्गन्स खड़े हैं, आपका हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, स्पाइन, कमर, जो भी है, सब खड़े हैं मानो आपके चारों तरफ। सबको अपनी अपनी उसमें देखना है आपको, अपने ही कलर में, जो आपकी फेवरेट ड्रेस है, मानो उसी उसी ड्रेस में सभी ने एक ही रंग की ड्रेस पहनी है, मानो सभी ने एक ही रंग की ड्रेस पहनी है। और सभी के चेहरे के ऊपर स्माइल देखो, मानो आप सभी को देख रहे हो, सभी के चेहरे को देखो हंसते हुए, कि मानो सभी मुस्कुरा रहे हैं। जिस ऑर्गन्स के पास चैलेंज है उसको भी देखो मुस्कुराते हुए, कि मानो वो भी हंस रहा है, कि आज तो मजा आ गया। वो भी एक्साइटेड है मानो, कि अब तो मजा आने वाला है लाइफ में, अब तो मैं ठीक होने वाला हूँ, अब तो मैं स्वस्थ होने वाला हूँ। सबके चेहरे पे स्माइल देखो, कि मानो सब एकदम स्माइल कर रहे हैं, बस हंस रहे हैं आप। और आप भी हंस रहे हो, वो भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हो, वो भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हो, वो भी हंस रहे हैं। और मानो यूनिवर्स एक सेल्फी ले रहा है, बस भगवान एक सेल्फी ले रहा है। जिस भगवान को आप मानते हो, मानो वो सेल्फी ले रहे हैं आपकी और आपके ऑर्गन्स के हंसते हुए की। और मानो आपको इस पृथ्वी के ऊपर एक विनर घोषित किया गया है,
कि मोस्ट हैप्पीएस्ट फैमिली इन द अर्थ, मोस्ट हैप्पीएस्ट, सबसे हैप्पी फैमिली पृथ्वी के ऊपर, और उसमें आपका नाम है, आपके ऑर्गन्स का नाम है। और अब यही मैसेज आपको अपने हर एक ऑर्गन्स को देना है, उनको थैंक यू करना है कि थैंक यू सो मच, आप सभी की वजह से हम एक अवार्ड जीत चुके हैं कि मोस्ट हैप्पी फैमिली इन द अर्थ। और अभी आने वाले कुछ समय में एक अवार्ड और होना है, मोस्ट हेल्दी फैमिली इन द अर्थ, जिसके लिए मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट चाहिए कि आप सभी लोग मेरे लिए पॉजिटिव प्रोटीन्स बनाओ। जाने अनजाने में यदि कोई गलत भोजन भी आ जाए तो आप उसको अपने लेवल पे हैंडल भी कर लेना। ये नहीं कि एकदम ऑब्जेक्शन लगा के खड़े हो गए कि अब मैंने काम नहीं करूंगा, दोबारा से ये भेज दिया। दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है आपको, आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। मानो आप उनको मैसेज करो, ईमेल करो, वॉइस नोट करो, कुछ भी कर रहे हो, हर एक ऑर्गन्स को कर रहे हो ये मैसेज कि आप एक प्रॉब्लम सोल्वर हो, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। हमारे आसपास आपने देखे होंगे, ऑफिस में, घर के अंदर, उनको आप कितने सॉल्यूशन दे दो लेकिन वो हर एक सॉल्यूशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ले आएंगे। यार ये ऐसा कर ले, अच्छा ऐसा हो गया तो, यानी हर एक सॉल्यूशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे वो। लेकिन आप अपने बॉडी पार्ट्स को मैसेज कर रहे हो कि आप सभी एक प्रॉब्लम सोल्वर की तरह काम करो। कोई चैलेंज यदि गलती से आ भी गया तो अपना काम बंद नहीं करना है, अपना काम नहीं रोकना है कि ये गलत आ गया, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ, क्या कारण है, अभी भी वैसा ही कर रहे हो, पहले जैसा कर रहे थे, ये वो, कि मानो बहुत से बेकार के कारण। तो मानो सभी ऑर्गन्स कह रहे हैं कि यस, यस बॉस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और हम पूरी तरह से आपका ध्यान रखेंगे। और इस बार वाला जो भी अवार्ड है, जो हेल्दी वाला अवार्ड है, ये भी हम ही जीतेंगे। कि मानो एक कमिटमेंट दे रहे हो सभी कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और इस बार वाला भी जो अवार्ड होना है वो हम ही जीतेंगे। आपके लिए पॉजिटिव प्रोटीन्स हम ही बनाएंगे, 24 घंटे आपके लिए सेवा में रहेंगे बस। मानो आपका हार्ट भी एक कमिटमेंट दे रहा है और नीचे अपना साइन कर रहे हैं। मानो नीचे आपका हार्ट साइन कर रहे हैं, लिख के दे रहा है कि मैं आपके लिए 24/7 पॉजिटिव प्रोटीन्स बनाऊंगा। और गलती से भी कोई भोजन आ भी गया, नेगेटिव भोजन, तो मैं उसको एक्सेप्ट करके उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, ना कि काम को बंद कर दूंगा, ना कि नेगेटिव प्रोटीन बनाऊंगा। और नीचे मानो वो लिख रहा है कि आई एम ए प्रॉब्लम सोल्वर, और अपने साइन करें, बिल्कुल मानो सेम साइन है जैसे आपके साइन है। और उस पे साइन देखो बस कि मानो आपके हार्ट ने सेम आपके वाले ही सिग्नेचर किए हैं, सेम सेम साइन है बस। इसी तरह से आपकी किडनी, मानो आपकी किडनी भी एक सेम सेम वही कर रही है, सेम साइन लिख के दे रही है कि हम ये अवार्ड, ये ट्रस्ट भी दे रही है, ये विश्वास भी दिला रही है कि ये अवार्ड हम ही जीतने वाले हैं, और मैं आपके साथ हूँ इसमें। और मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ, कमिटेड हूँ आपके लिए पॉजिटिव प्रोटीन्स बनाने के लिए। 24/7 मैं आपकी सेवा में रहूंगी। और नीचे मानो सेम वही साइन कर रहे हैं जो आप करते हो, किडनी भी मानो वही साइन कर रही है। इसी तरह आपके लीवर भी मानो वही साइन कर रहे हैं, वही कमिटमेंट कि मैं आपकी पूरी केयर करूंगा। और यदि आप गलती से कोई क्रीम पाउडर, कोई लोशन आप लगाएंगे स्किन पे, तो मैं उसको अपने लेवल पे हैंडल कर लूंगा। लेकिन आप फिर भी थोड़ा, आप भी थोड़ा ध्यान रखना बस। बाकी हाँ, ये पक्का है कि ये अवार्ड हम ही जीतने वाले हैं, ये हेल्दी अवार्ड हम ही जीतने वाले हैं, क्योंकि मैं आपकी तरह पूरी तरह से सपोर्ट में हूँ इसमें, पूरी तरह से कमिटेड हूँ पॉजिटिव प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो जो भी मेरा काम है, मानो उस काम को मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ बस उस काम को पूरा करने के लिए। इसी तरह से आपके लंग्स,
मानो सब साइन करें, लिख के दे रहे हैं सब कि ये अवार्ड हम ही जीतने वाले हैं, जो भी चैलेंज आएंगे, कोई गलती से आएंगे, हम उनको अपने हिसाब से कर देंगे हैंडल बस। और मानो सब लिख रहे हैं कि वी आर ए प्रॉब्लम सोल्वर, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। वी आर ए प्रॉब्लम सोल्वर, आई एम ए प्रॉब्लम सोल्वर। मानो आपका हार्ट लिख रहा है आई एम ए प्रॉब्लम सोल्वर, आपकी किडनी लिख रही है आई एम ए प्रॉब्लम सोल्वर, आई एम, आपका ऐसी मानो हर एक ऑर्गन्स बस यही लिख रहे हैं और साइन करें नीचे। जिस पार्ट्स के पास चैलेंज है, पेनक्रियास की बीटा सेल्स के पास है, मानो वो भी ये लिख रही है कि आई एम ए प्रॉब्लम सोल्वर। आपके गले में है, वो भी यही लिख रहे हैं आई एम ए प्रॉब्लम सोल्वर। आपके जॉइंट्स में है, वो भी यही लिख रहे हैं आई एम ए प्रॉब्लम सोल्वर। आपके हार्ट में है, किडनी में है, लीवर में है, लंग्स में, माइंड में, कहीं पर भी है, सर से लेकर पैर के पंजे तक कहीं पर भी है, मानो सब यही लिख रहे हैं कि आई एम ए प्रॉब्लम सोल्वर। और नीचे साइन करे, मानो सब सब ने साइन कर दिया नीचे कि ये लो। और मानो अब से कंपटीशन स्टार्ट हो गया। और हर रोज ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, हर रोज ये चेक किया जा रहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे हेल्दी कौन है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्रोटीन्स किसकी कोशिकाएं बना रही है, किसकी सेल्स बना रही है। तो मानो उसमें आपका ही नाम आ रहा है कि वाह, थोड़े दिन पहले ये अवार्ड आपने जीता था, हैप्पी वाला भी। और हैप्पी वाला अवार्ड आपने जीता है, तो हेल्दी वाला तो ऑटोमेटिक बनता ही आपका। क्योंकि यदि आप हैप्पी रहेंगे तो आपके डोज केमिकल्स ऊपर उठने ही उठने हैं। और आपके डोज केमिकल्स यदि ऊपर उठेंगे तो स्ट्रेस वाले जो केमिकल्स है, जो आपका कोर्टिसोल है, जो आपका एड्रेनल है, वो ऑटोमेटिक डाउन आएगा। यदि डोज केमिकल्स ऊपर है इसका मतलब कोर्टिसोल नीचे है। डोज केमिकल्स ऊपर इसका मतलब स्ट्रेस वाले जो केमिकल्स है वो नीचे है। और डोज केमिकल्स यदि ऊपर है तो इसका मतलब आप हंस रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो। और इसीलिए आपको अवार्ड भी मिला था स्माइल का। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको ही अवार्ड जाना है, क्योंकि आप स्माइल कर रहे हो। आपकी डोज केमिकल्स पूरी तरह से उफान पे है, पूरी तरह से मानो एकदम पॉजिटिव प्रोटीन्स बना रहे हैं। और मानो ये अवार्ड भी आपको ही जा रहा है बस। इस अवार्ड के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ देख लो कि मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन या मोस्ट हेल्दीएस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, मिस्टर एंड मिसिज जो भी आपका नाम है। कि मानो आपको और आपके ऑर्गन्स को, ऐसा नहीं कि आपको ही नहीं, आपके ऑर्गन्स को भी देख रहे हैं कि आपके, आपको और आपके ऑर्गन्स को अवार्ड मिला है कि मोस्ट हेल्दीएस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। कि पूरे संसार में मोस्ट हेल्दी फैमिली कौन सी है, जो पॉजिटिव प्रोटीन्स बना रही है। और उसमें आपका नाम और आपके इस फैमिली का नाम लिखा है, आपकी पूरी फैमिली का नाम लिखा है कि आप और आपकी पूरी परिवार। और मानो सभी एक्साइटेड है, सभी ऑर्गन्स एक्साइटेड है, आप भी एक्साइटेड हो, ऑर्गन्स भी एक्साइटेड है। और आप सभी को ये मैसेज डाल रहे हो, भेज रहे हो कि आज रिजल्ट आ चुका है और आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी विनर्स हो। आप सभी विनर्स बन चुके हो बस। कि मानो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन डाल के सभी को विनर बता रहे हो आप। सभी को बोलो कि यू आर विनर, यू आर द चैंपियन, यू आर द मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटर, यू आर सेल्फ डिसिप्लिन। मानो सब कुछ इसमें ऐड कर दो, सब कुछ कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ये, यू आर वो, यू आर ये, यू आर वो, जो भी आप ऐड करना चाहो। जो भी आप आज कमी महसूस कर रहे हो, यू आर मोस्ट हेल्दीएस्ट, यू आर मोस्ट हैप्पीएस्ट, जो भी आप डालना चाहो, जो भी मैसेज करना चाह रहे हो, सबको कर दो मैसेज। और देखो मानो वो सभी बॉडी पार्ट, सभी ऑर्गन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं आपका कि वेलकम, आपकी वजह से ये हो पाया। आपकी वजह से ही मानो ये हो पाया, नहीं तो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए इतना। आपने हमें पल पल गाइड किया, आपने हमें मिलाया, एक दूसरे से मिलाया, एक दूसरे को हमने जाना। इसी वजह से हमें पूरी फैमिली का जो अवार्ड का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ आपकी वजह से है। क्योंकि आपने जो गेट टुगेदर हमसे करवाई, उसकी वजह ही है बस। मानो सभी ऑर्गन्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो। और आप यूनिवर्स से भी पॉजिटिव फीलिंग्स ले रहे हो, लव, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, एप्रिसिएशन, अबंडेंस, हर एक सांस के साथ। और ये अपने हर एक ऑर्गन्स को भेज रहे हो, लव की फीलिंग्स भेज रहे हो, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, एप्रिसिएशन, अबंडेंस भेजते जा रहे हो, भेजते जा रहे हो, भेजते जा रहे हो, भेजते जा रहे हो। और मानो आपके जो भी ऑर्गन्स है अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितनी कितनी केयर करते हो उनके लिए। और आप इन फीलिंग्स को मानो बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो।
आपके चारों तरफ जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी इंसान है, कोई भी है, कोई भी क्रिएटर है, इस पृथ्वी के ऊपर मानो हर एक चीज को, हर एक इंसान को, हर एक वस्तु को आप ये पॉजिटिव फीलिंग्स भेज रहे हो। हर एक क्रिएटर को भेज रहे हो कि भाई लव की फीलिंग्स, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, एप्रिसिएशन, अबंडेंस। अपने फैमिली मेंबर्स को भी भेज रहे हो, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को भेज रहे हो, सबको भेज रहे हो, सबको जो भी आसपास है सबको भेज रहे हो मानो बस। ऑफिस के मेंबर्स को, कलीग्स को, बॉस को। कि मानो आप उनका नाम लेके भेज रहे हो कि माय डियर, जो भी उनका नाम है, जिसको भी आप भेज रहे हो, जिसके साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाह रहे हो, उनका नाम लेके, डायरेक्ट उनका नाम लेके बोलो कि माय डियर, जो भी उनका नाम है, कि मैं आपके पास ये फीलिंग्स भेज रहा हूँ, प्लीज इनको एक्सेप्ट करिएगा। और मानो वो आपकी इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको बहुत जरूरत है इन फीलिंग्स की। और आपने बिल्कुल सही समय पे भेजी है। लव की फीलिंग्स, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, एप्रिसिएशन, अबंडेंस, सबको चाहिए मानो ये फीलिंग, सबको। जिसके पास भी आपने भेजी मानो सभी ने एक्सेप्ट कर ली। और सभी लोग आपके बारे में तारीफ करें, आपको एप्रिसिएट करें कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कितना अच्छा कर रहे हो, कितने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आप हर रोज, ये पॉजिटिव फीलिंग्स भेजकर। ऐसे अपनी बॉडी के पार्ट्स को भी यही फीलिंग्स कंटिन्यू चलने दो, कंटिन्यू। कि हर एक सांस से आप यूनिवर्स से इनहेल कर रहे हो, सांस से पूरी बॉडी को एक्सहेल कर रहे हो, हर एक ऑर्गन्स को एक्सहेल कर रहे हो। इन फीलिंग्स को बस इकट्ठा करते रहो, भेजते रहो, इकट्ठा करते रहो, भेजते रहो। यूनिवर्स से मानो रिसीव कर रहे हो। और फिर इनको पूरे ऑर्गन्स को, पूरे इस एनवायरमेंट पृथ्वी के ऊपर भेजते जा रहे हो। जितना रिसीव करो उतना ही भेज रहे हो, जितना रिसीव करो भेज रहे हो। अपने पास नहीं रखनी कोई भी चीज, एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है। जितना रिसीव करो उतना ही देना है आपको, जितना रिसीव करो उतना ही देना है। जब भी एनर्जी ब्लॉक होगी, जब भी आप इन चीजों को रोकने की कोशिश करेंगे, आप प्रकृति के नियम के खिलाफ काम कर रहे हो। जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी स्किल है, उसको देना स्टार्ट करो। जो भी स्किल, आप किसी की मदद कर सकते हो आप अपनी स्किल से। आपके पास जो भी लाइफ का तजुर्बा है, जो भी है, उसको शेयर करना स्टार्ट करो। जिसको जरूरत है वो लेके, ऐसा नहीं कि सभी को देना, नहीं। जिसको जरूरत है वो अपने आप लेंगे। जो डिजर्व करते हैं लेना, उन्हीं को देना है। जो नहीं चाह रहे उनको नहीं देना है। चलिए वापिस आ जाओ, बस आज के लिए इतना ही। कोई सवाल जवाब हो, कोई डाउट हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी जिनके वन टू वन सेशन अभी नहीं हुए हैं, तो वो मेरे को टाइम बता देना, कल की, संडे को। तो वन टू वन सेशन करते हैं। कोई चैलेंज हो आपके पास, यदि मान लो आपके पास अभी चैलेंज आ ही रहा है, तो आप वन टू वन सेशन के लिए टाइम मेरे को मैसेज कर देना कि सर मैं इस टाइम पे कल फ्री रहूंगा। तो हम वन टू वन सेशन में उस पर बात करके उस चैलेंज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।